वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से आप लोग ये जानेंगे कि आखिरकार बीए के सबसे सरल 3 सब्जेक्ट कौन से होते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी कौन से सब्जेक्ट बीए में एक प्रकार से बहुत सरल होते हैं, सबसे सरल होते हैं। तो आज उसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। बीए के 3 सबसे सरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं। देखें, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आपको 1-2 मिनट हमको समय देना पड़ेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट तो आप सभी लोग जानते ही हैं। एक सब्जेक्ट मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है ये आप एक प्रकार से इसलिए आपके लिए सरल हो जाएगा, यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, समाजशास्त्र सब्जेक्ट जो होता है ये बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट है। और जब इस सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो एक प्रकार से ऐसा लगेगा कि इसको मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। चूँकि इसमें परिवार के बारे में आप जानेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, आप नातेदारी के बारे में जानेंगे, रिश्तेदारी के बारे में जानेंगे, ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक समूह, तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो कि एक प्रकार से पहले से आप जिसको जीते आ रहे हैं। तो समाजशास्त्र तो आपका पहला सब्जेक्ट हो गया सरल। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है सरल, उसमें नाम आता है किसका भाई, दूसरा सब्जेक्ट जो सरल है आपका, उसमें आप एजुकेशन रख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन मतलब कि शिक्षा शास्त्र। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं शिक्षा शास्त्र के जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और शिक्षा शास्त्र लेने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप बीएड वगैरह करेंगे तो उसके लिए भी एक प्रकार से शिक्षा शास्त्र आपके लिए उपयोगी होगा। और मान लेते शिक्षा शास्त्र आपने एमए कर लिया तो मास्टर इन एजुकेशन हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से एमएड के बराबर की डिग्री लगभग हो जाती है। तो एक प्रकार से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आपका। तो एजुकेशन भी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, और लेकिन जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं आप देखेंगे, सोशल साइंस में आपका तो ये मतलब एक सोशल साइंस में मिल जाएगा, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो मैं उसको कंबाइन सब्जेक्ट, जो कंबाइन होते कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए उसके बारे में बता दूंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा, उसको लेकर के परेशान ना हो। ठीक है, और तीसरा जो सरल सब्जेक्ट की मैं जब बात कर रहा हूँ तो तीसरा सरल सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है, वो सरल सब्जेक्ट है मेडिवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन इतिहास। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी आप मध्यकालीन इतिहास क्यों बता रहे हो। एक होता है आपका भैया कौन सा इतिहास, एक होता है आपका जो है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर भी आपको, कला और वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये सब भी आपको जाननी होती है। तो वो आपकी थोड़ी जटिल हो जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ता है। लेकिन इसमें जो मध्यकालीन इतिहास होता है इसमें केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना होता है और कुछ विश्व के इतिहास के बारे में जानना होता है, बस। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं होता है। कुछ डेट्स वगैरह आपको याद करने होते हैं। अगर तीनों साल के सिलेबस को देखें तो मैंने चूँकि तीनों साल के सिलेबस को देखा, जो 6 सेमेस्टर में होते हैं आपके, तो बिल्कुल आपको बड़ा सरल सिलेबस मिलेंगे। बिल्कुल इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बचपन से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास आप जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से शिक्षा शास्त्र या समाजशास्त्र में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है तो एक प्रकार से इतिहास के साथ आप या तो पॉलिटिकल साइंस चूज कर लें। ठीक है, इतिहास के साथ पॉलिटिकल साइंस चूज करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको इतिहास लेना है तो इसके साथ या तो शिक्षा शास्त्र छोड़ दें या समाजशास्त्र छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंबाइन बन जाएगा आपका इतिहास और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, आगे चल करके आपको मदद मिलेगी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये बड़े सरल सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा अगर जो चौथा सरल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए इसमें समाजशास्त्र में, तो मतलब कि समाजशास्त्र, एजुकेशन और मेडिवल हिस्ट्री तो हो ही गई। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट की बात की जाए सरल में, तो देखें, अगर आपको सरल सब्जेक्ट भी लेना है और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट भी लेना है, सरल और प्रैक्टिकली दोनों हो, तो आप ले सकते हो क्या भैया, अगर आपको थोड़ा सा सैन्य में रुचि है, सैन्य विज्ञान में, तो आप मिलिट्री साइंस ले सकते हो। उससे क्या होगा, वो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट भी है, उसके भी नंबर आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ क्या होगा भैया, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होने के साथ ही साथ जो मिलिट्री साइंस होता है वो थोड़ा बहुत आपको एक प्रकार से युद्ध वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सरल ही होता है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो आप मिलिट्री साइंस भी ले सकते हो अगर आपको क्या चाहिए, एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है। लेकिन जियोग्राफी की तरफ अगर आप जाएंगे तो जियोग्राफी थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें। इसके अलावा और भी चीज़ें जो कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आप जाते हैं भैया किसके तरफ, हिंदी के तरफ, तो हिंदी भी एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखते हैं हिंदी काव्य पूरा पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी में आलोचना और काव्यशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संस्कृत की भी चीज़ें आएंगी। और हिंदी जब आप लेंगे तो हिंदी के साथ संस्कृत आपको लेना पड़ता है। तो इसलिए एक प्रकार से अगर हिंदी लें तो उसके साथ संस्कृत जरूर लें। लेकिन तो अगर चूंकि क्या होगा कि टीजीटी पीजीटी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य होता है अगर कक्षा 12 तक आप पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो हिंदी के साथ अगर संस्कृत ना भी है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी की परीक्षा आपको देनी है, ठीक है, तो आपको एक प्रकार से संस्कृत मैंडेटरी, मतलब संस्कृत साथ में होना जरूरी होता है हिंदी के। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको लेकर के मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, जिसमें लगभग 10-12 मिनट की वीडियो होगी। सारे सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें ये मैं बता
दूंगा, तो उसको लेकर के आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये एक प्रकार से आपके 3 सरल सब्जेक्ट हैं जो कि एक प्रकार से बीए में आप ले सकते हैं इनको। तो ये मुख्य सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं और माइनर सब्जेक्ट में एक और आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे माइनर सब्जेक्ट में आपने हिंदी रख लिया, हिंदी में माइनर में थोड़ा सरल ही होगा। माइनर पेपर का मतलब होता है एक साथ का या एक प्रकार से साथ में पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपको 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 3 सरल सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि अगर आप सरल सब्जेक्ट केवल लेंगे तो आपका भविष्य में चलकर कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए मैं कहूँगा अगर आप मध्यकालीन इतिहास लेते हैं, शिक्षा शास्त्र लेते हैं, अगर आपको कोई लिटरेचर पढ़ने की शौक है, अंग्रेजी पढ़ना चाहते तो अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं इसके साथ। तो इसमें इतिहास या समाजशास्त्र लेकर के तो आप क्या पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस अगर पढ़ लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस और इतिहास का कंबाइन सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। बाकी समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र ये अपने आप में कंबाइन है, इनको लेकर के कोई कंबाइन की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने जाना कि भाई 3 सरल सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन कौन से, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट आपका कौन सा होता है, दूसरा है आपका भाई एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, और तीसरा आपका है मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने पूरा सिलेबस देखा है, पिछले 4-5 वर्षों से बीए को पढ़ा रहा हूँ, उस दौरान मतलब मुझे लगा कि भाई ये सब्जेक्ट आपके थोड़े सरल हो सकते हैं बजाय अन्य सब्जेक्ट के, ठीक है। धन्यवाद।